above the landing site. They have been living, sleeping, eating, breathing Chandrayaan for the last 4 years. India is now on the moon. But we have done it. नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। टीम खबरों की खबर की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज खुशी का दिन है ही। चंद्रयान 3 मिशन के तहत भेजे गए भारत के विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर कामयाबी के साथ अपनी लैंडिंग कर ली है और इतिहास रच दिया गया है। चांद पर विक्रम और प्रज्ञान, जय विज्ञान जय विज्ञान, ये नारा आज एनडीटीवी के पटल से और इस मंच से हम भी लगाएंगे। आज की ये कामयाबी उन सभी वैज्ञानिकों को समर्पित है जिन्होंने पूरे साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ इस मुहिम को अंजाम दिया। उस साइंटिफिक टेम्परामेंट को आज शत शत नमन। आज शाम 5:45 बजे से 6:04 के बीच जब विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतर रहा था तो पूरा देश टकटकी लगाए उसकी एक एक गतिविधि को बहुत बारीकी से देख रहा था। बेंगलुरु में इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड सेंटर यानी कि इस्ट्रैक में तमाम वैज्ञानिक और इंजीनियर उन 20 मिनटों के दौरान पूरी तल्लीनता से अपने काम में जुटे थे जिन्हें दहशत के 20 मिनट कहे जाते हैं, जहां पर वो लैंडर अपने आप का हो जाता है, किसी की नहीं सुनता। जो प्रोग्राम दे दिया है उसी हिसाब से वो अपने आप नीचे जा रहा है। कोई अगर विघ्न और बाधा आएगी उसको खुद तय करना होगा कि वो क्या करे, लेकिन वो सब कुछ ठीक से कर पाया और चंद्रयान 3 मिशन कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहा है। जैसे ही विक्रम लैंडर ने कामयाबी से उतरने की खबर मिली, इन 20 मिनटों का सब्र खुशी के सागर में बदल गया। हर जगह आप देख रहे हैं लगातार क्लैपिंग होने लगी। वहां हॉल में बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों ने ये लम्हा उस समय लाइव देखा था, तो संभवतः है ये सारी चीजें आप पहले से ही देख चुके होंगे। ब्रिक्स देशों की बैठक के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहीं से इन ऐतिहासिक लम्हों के गवाह बने। ये लम्हा अंतरिक्ष विज्ञान में भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके तुरंत बाद ही इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ ने मिशन की कामयाबी की सूचना दी। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. तो जैसे ही वो सॉफ्ट लैंडिंग हुई उसके बाद इसरो के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया और उसके कुछ सेकंड के अंदर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तुरंत ही जोहानिसबर्ग से इसरो के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और पूरे देश को बधाई दी। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। Honorable Prime Minister called me and conveyed his greetings to each one of you and your family for the wonderful work you did in ISRO. So thanks are to him for the support that he is giving to us for missions like Chandrayaan 3 and the missions that are in the offing. I think that's a great word of comfort that we are receiving for pursuing the inspirational work that we are doing for the nation. I want to tell you, and I want to thank you also for each and everyone who prayed with us in the last many days, who wanted this success to happen in ISRO. I thank all those people in all around the country and maybe beyond the country for their blessings and wishes and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years.
I want to specifically thank some senior people who have been standing with us, especially the name of Kiran Kumar sir. इसरो ने ताजा जानकारी दी है कि विक्रम लैंडर के साथ बेंगलुरु स्थित मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स का संपर्क स्थापित हो गया है। एक और गुड न्यूज, और संपर्क स्थापित होने के बाद जो पहली तस्वीरें मिली हैं वो ये हैं जिन्हें विक्रम लैंडर ने उतरते वक्त खींची। देखिए क्या शानदार इमेज ली है। इनमें चांद की वो उबड़ खाबड़ सतह दिख रही है जिस पर यह लैंडर कामयाबी के साथ उतर गया। अपने आप इसने किया। चंद्रयान 3 की इस कामयाबी के साथ ही भारत चांद पर उतरने वाला चौथा देश बन गया है, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाबी के साथ उतरने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। फर्स्ट। अभी तक कोई भी देश चांद के इस छोर पर नहीं उतरा था, जो धरती से कभी दिखाई ही नहीं देता, तो किसी को नहीं मालूम था कि वहां क्या है। वहां पर उतरना, यह है असली कामयाबी। तो इसरो का विक्रम लैंडर अब चांद की धरती पर उतर गया है और कुछ ही देर में हमें यह सूचना मिलने वाली है कि विक्रम लैंडर के अंदर भेजा गया प्रज्ञान रोवर, जो कि उसके गर्भ में है, वो अब बाहर निकल आए। प्रज्ञान रोवर तुरंत बाहर इसलिए नहीं निकल सकता क्योंकि चांद की सतह पर जो मिट्टी है वो विक्रम लैंडर के उतरने पर ऊपर उड़ी होगी, जिसको लूनर डस्ट कहते हैं। और क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है तो ये डस्ट जो है ये उड़ती रहती है, तो थोड़ा सा समय लगता है इसको छंटने में। अभी अगर ये डस्ट छटे नहीं और उससे पहले ही आप खोल करके अगर अपना रोवर निकाल दें तो ये धूल उस पर भी जम जाएगी, फिर वो अपना एक्सपेरिमेंट ठीक से नहीं कर पाएगा। तो ये डस्ट लैंडर के कैमरा को ब्लॉक कर सकती है। इसलिए विक्रम लैंडर के उतरने के बाद एक इंतजार करना पड़ता है। चांद की जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशनल पुल है, वो धरती से 1/6 है, इसीलिए धूल को बैठने में समय लगता है। धूल के बैठने के बाद प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा, जिसके बाद विक्रम लैंडर की और प्रज्ञान रोवर की आपस में बातचीत होगी और वो एक दूसरे की चांद पर सेल्फी लेंगे। और जब वो अपनी एक दूसरे की सेल्फी ले लेंगे, वो दोबारा इसरो सेंटर पे भेजेंगे। वो तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा करेंगे। आपको बता दें कि विक्रम लैंडर का नाम भारत के विख्यात वैज्ञानिक, और हम बार बार आज नमन करते हैं उस वैज्ञानिक सोच की, उस विज्ञान के प्रति आस्था की जिसकी वजह से आज ये मुमकिन हुआ है, उस साइंटिफिक टेम्परामेंट की जिसकी आज हमको कद्र करनी चाहिए और इज्जत करनी चाहिए, उसकी वजह से ये मुमकिन हो पाया। विक्रम लैंडर का नाम पड़ा है विख्यात वैज्ञानिक और भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर। उन्होंने ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की नींव रखी थी, जो आज दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहा है। वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के भी चेयरमैन रहे। विक्रम लैंडर उनके नाम पर रखा जाना भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान में उनके योगदान को इसरो की एक श्रद्धांजलि। एक बार फिर समझ लेते हैं कि चंद्रयान 3 में क्या क्या भेजा गया है। यह हम इसलिए बार बार बता रहे हैं, 2 दिन से भी बताया और फिर बता रहे हैं, क्योंकि ये गर्व करना तो ठीक है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप किस चीज पर गर्व कर रहे हैं। और पैसा क्या यूएस के पास नहीं है, रूस के पास नहीं है, चीन के पास नहीं है, लेकिन पैसा होने के बाद भी वो ये काम नहीं कर पाए। ये काम सिर्फ पैसे से मुमकिन नहीं होता है। ये पैसे के साथ साथ अगर आपके पास साइंटिफिक टेम्परामेंट होगा आपके देश में, तभी आप कर पाएंगे। और ये हमारे वैज्ञानिकों को सलाम। इस वजह से आपको फिर से हम बता रहे हैं कि किस तरीके से सामान्य व्यक्ति ये मिशन क्यों खास है और क्यों जरूरी है वो समझ सके। चंद्रयान 3 में 3 मुख्य उपकरण हैं। नंबर 1 प्रोपल्शन मॉड्यूल, ये जो है बाकी सारे डिवाइस को लेकर के गया, चांद की जो कक्षा है उसमें लेकर के गया। विक्रम लैंडर और उसके अंदर रखा प्रज्ञान रोवर। विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली। विक्रम लैंडर से ही प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा और अगले 14 दिन तक चांद पर वो चलेगा, धीरे धीरे रेंगेगा। जैसे ये रैंप आप देख रहे हैं, किसी गाड़ी के शोरूम में एक रैंप लगी रहती है जिससे गाड़ी ऊपर नीचे चढ़ती है, उसी तरीके से अपने शोरूम में से प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा और ये चांद की सतह का वैज्ञानिक विश्लेषण करेगा। छोटे छोटे इसमें पहिए लगे हुए हैं जो धीरे धीरे चलेंगे ताकि फिर से लूनर डस्ट ना उड़े और ये अपना विश्लेषण कर सके। तो विक्रम लैंडर कामयाबी के साथ उतर गया है। विक्रम लैंडर का उतरना भारत की इंजीनियरिंग का शानदार नमूना है। अब इसके बाद बारी विज्ञान की,
अभी तक तो क्या है, ये इंजीनियरिंग आपने देखी कि हमने पूरा साइंस लगाई कि ऐसे बनाए वैसे बनाए, इतना भारी बनाए, ऐसे घूमेगा। ये सब साइंस का एक भाग होता है जिसको कहते हैं इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग मार्वल है। जो वो करने गया है वो होगी विज्ञान। अगले 14 दिन अब विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर तमाम वैज्ञानिक परीक्षण करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे। यानी आने वाले दिनों में हमें कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता रहेगा। आप ये सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। चांद की एक ऐसी सतह जिस पर दुनिया में कोई नहीं गया है, जो 2008 में भारत ने बता दिया था कि यहां पर चंद्रयान 1 में आपको याद होगा जो कामयाबी से हुआ था कि दक्षिणी ध्रुव में पानी है, उसमें दुनिया की रुचि जगी। वहां पर अब आपका लैंडर पहुंच गया है और एक रोवर भी पहुंच गया है जो वहां से जानकारी लेकर के पूरे विश्व के वैज्ञानिकों को दे। कितनी बड़ी उपलब्धि है हमारे वैज्ञानिकों की। सोचिए, चंद्रयान 1 ने इस बात का पता लगाया था कि चांद पर पानी है। चांद पर पानी का पता चलना कई मायने में अहम है। इससे भविष्य में चांद और उससे आगे की यात्राओं में मदद मिल सकती है। चंद्रयान मिशन की परिकल्पना करने वाले वैज्ञानिकों में से एक प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी ने हमें इस बारे में और जानकारी दी। जो आगे विज्ञान आएगा वो उसका बेस बनाएगा कि हम आगे क्या करें। वहां पर एक बेस एस्टेब्लिश करें, वहां से पानी से कैसे हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकालें। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लोकेशन है जहां बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ वाटर है। और ये मैंने पहले भी कहा था जब चंद्रयान 1 गया था कि अगर पानी है और ये कॉमेट द्वारा लाया गया है, धूमकेतु द्वारा लाया गया है, तो वहाँ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी मिलने चाहिए, क्योंकि कॉमेट में इथेन, मीथेन और अल्कोहल और ये सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मुझे आशा है कि अगले मिशनों में हम इस पे ऐसे डिटेक्टर लगाएंगे और वो बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी अगर मून के साउथ पोल में बर्फ के साथ में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हमें मिलते हैं। तो बहुत एक्साइटिंग साइंस हमारे आगे है और हमारा ध्यान सब उसी तरफ है। पर जो आगे जो समय है 14 दिन का, वो हमारे भविष्य के लिए और हमारे विद्यार्थियों के लिए एक बेस तैयार करेगा। और जो आगे के जो मिशंस हैं मून के लिए, उनके लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन होगा। अभी आजकल बात चल रही है कि मून को प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन का गेटवे माना जाए, कि हमको कुछ बड़ा यंत्र भेजना हो मंगल पे, शुक्र पे या कहीं, तो पहले हम चंद्रमा पे भेजें, वहां असेंबल करके, क्योंकि वहां ग्रेविटी कम है, हम बड़े बड़े यंत्र या जैसे हाउसिंग या कोई भी रॉकेट ट्रांसफर करने हैं, तो मून को एक गेटवे टू प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन माना जाता है। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि अगले 15-20 वर्षों में मून का हम पूरा उपयोग कर सकेंगे, चंद्रमा का, और इट विल सर्व एज ए गेटवे टू फर्दर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन।